गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कह किम करोति। कौन, किम यानी क्या, करोति यानी करता है, कौन क्या करता है। तो इससे पहले हमने शब्दानाम प्रयोग पढ़ा था, यानी शब्दों का हम प्रयोग कैसे करें, कि लिंग कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, उसके बारे में बात की थी। अब उसके बाद हम जो है ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो कह किम करोति उसी से मिलता हुआ चैप्टर है। तो चलो इसमें बारे में बात करते हैं। तो प्रिय छात्रों, लिखा हुआ प्रिय छात्रों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह क्रिया होती है। यानी हम जब कोई काम करते हैं, उस काम को करना क्या है, क्रिया है। जैसे जाना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना आदि आदि क्या हो गई, क्रिया हो गई। बैठना, उठना, सोना, गाना, धोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो संस्कृत भाषाओं में क्रियाओं के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी संस्कृत है, जो शब्द हैं उनमें क्रियाओं के लिए धातु का प्रयोग करते हैं। यानी जो शब्द मूल शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। और तथा क्रिया के रूप को धातु रूप कहते हैं। और धातु का हम क्या करते हैं, रूप बनाते हैं। क्योंकि संस्कृत में जो है कोई भी शब्द ऐसा प्रयोग नहीं होता है जिसका हम रूप नहीं बनाते। अगर रूप नहीं बनाया हमने तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो उनको हमें प्रकट करने के लिए उन्हें हमें जो है प्रकट करने के लिए उनको हमें शब्द बनाना पड़ेगा। तो या तो हम शब्द रूप बनाएंगे या क्या बनाएंगे, धातु रूप बनाएंगे। तो हमारे पास धातु है तो उसके रूप क्या बनेंगे, धातु रूप। और शब्द है तो उसके क्या बनेंगे, शब्द रूप। तो संस्कृत में काल के लिए लकार का प्रयोग होता है। यानी जो हिंदी में हम काल पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, संस्कृत में व्याकरण में उसको क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। संस्कृत के व्याकरण में उसको हम लकार बोलते हैं। तो हमारे पास लकार, अगर हम देखें कि लकार 11 होते हैं वैसे तो, लेकिन आपके जो चलने वाले हैं 5 ही काम लिए जाते हैं और बाकी को वेदों में काम लिया जाता है। तो आपके काम आने वाले जो है, फर्स्ट जो लकार आता है वो लट लकार आता है। और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। फिर आता है उसके बाद में लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। फिर लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है जो है आज्ञार्थ काल। और आज्ञा, किसी का आज्ञा देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। लंग लकार। लंग लकार का वो मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का जो भूतकाल का हम प्रयोग करते हैं, लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है विधि लिंग लकार। और विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो आपके जो हैं सिलेबस में है वो केवल वर्तमान काल का दिया गया है, यानी लट लकार का। तो वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, वर्तमान काल को लट लकार। इस पाठ में धातुओं, क्रियाओं के वर्तमान काल के रूपों को आपको परिचय कराया जा रहा है। यानी जो हमारा ये पाठ है इसमें केवल हम किसमें, वर्तमान काल में पढ़ेंगे। यानी लट लकार के बारे में ही पढ़ेंगे। उन्हीं से आपका जो है शब्दों से परिचय करवाएंगे, उन्हीं के बारे शब्दों में चर्चा हम करेंगे। तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। यानी हम देखते हैं कि जो कर्ता होता है उसी के साथ, कर्ता के साथ जैसा कर्ता होगा उसी प्रकार की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। तो अगर प्रथम पुरुष का कर्ता है, प्रथम पुरुष का, तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है। यहाँ प्रथम पुरुष के धातु रूपों को दिया जा रहा है। कुछ जो है प्रथम पुरुष के धातु रूप दिए गए हैं, उन धातु रूपों को हम देखते हैं। तो दिया हुआ है गम। गम का मतलब होता है जाना। धातु क्या है, गम। गम का मतलब है जाना। तो इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामः। ये तो पूरे रूप चलते हैं, लेकिन आपके केवल जो है प्रथम पुरुष के रूप हैं। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर है पठ। पठ धातु को, पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठति, पठतः, पठन्ति। दा का मतलब होता है देना। तो यच्छति, दा का जो है मूल धातु क्या होती है, दा होती है। और शब्द जुड़ते हैं यच के साथ, यचती, यचतः, यछन्ति। केवल जो लिट लकार बनता है उसमें दास्य, दास्यसि, दास्यति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, इस प्रकार के रूप बनते हैं।
तो पा का मतलब होता है पीना, तो पिबती पिबत है पिबंती। खाद का मतलब होता है खाना, खादती खादता है खादंती। लिख का मतलब लिखना, लिखती लिखता है लिखंती। दृश्य का मतलब देखना, पश्यति पश्यता है पश्यंती। तो यह आपके कुछ धातुएं दी गई है, इनका प्रथम रूप दिया गया है। तो अगर हम देखें कि हमारे कर्ता, मान लो दिया हुआ किसी व्यक्ति का नाम दिया, जैसे मैंने ले लिया राम, तो राम है लिखूं तो मैं क्या आ जाएगा, राम एक वचन है तो इसके रूप क्या हो जाएगा। हमने पहले में चर्चा की थी शब्दानाम प्रयोग में, राम है रामौ रामः, छात्र है छात्रौ छात्रः, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो पुल्लिंग का राम का रूप क्या बन जाएगा, राम है रामौ रामः। तो राम है प्रथमा है, एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। क्योंकि कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन की होगी। तो राम है गच्छति यानी राम जाता है, राम है पढ़ती राम पढ़ता है, राम है यच्छति राम देता है, राम है पिबती राम पीता है, राम है खादती राम खाता है, राम है लिखती राम लिखता है, राम है पश्यति राम देखता है। तो ये तो केवल एक वचन के रूप बनाए। अगर हमें द्विवचन का बनाना है तो क्या बन राम है, द्विवचन में रूप क्या बनता है, राम है रामो, द्विवचन में क्या बन जाएगा, रामहु। तो रामहु गच्छता है, राम दो राम जाते हैं, तो रामहु पढ़ता है, दो राम पढ़ते हैं, रामहु यच्छता है, दो राम कुछ देते हैं, रामहु पीबता है, राम दो राम पीते हैं। तो यानी कोई दो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, राम है, और इनकी क्रियाएं द्विवचन। और बहुवचन में इसके प्रकार क्या बन जाएगा, रामहा गच्छन्ति, यानी बहुत सारे राम जाते हैं। तो ये एक वचन की, कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। तो आज के लिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही चैप्टर। और आपको इसमें से जो है ये कुछ धातु रूप लिखने हैं, ये धातु रूप की आपको चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।